गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि हम लोग पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, रिजर्वेशन के ऊपर एक अलग ही विषय बना हुआ है न्यूज़ में। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि रिजर्वेशन क्या है, क्यों है और ये किस लिए है। पहली बात तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिजर्वेशन है क्या। रिजर्वेशन मीन्स हम लोग कह सकते हैं अफर्मेटिव एक्शन, मतलब एक सकारात्मक कदम जो गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं उन लोगों के लिए जो हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हुए चले आ रहे हैं। और हम लोगों को पता है कि भी वर्णा सिस्टम पुराने प्राचीन टाइम पे, मतलब एंशियंट टाइम में वर्णा सिस्टम के हिसाब से हम लोग देखते हैं। अब वही सिस्टम धीरे धीरे कंटिन्यू करता चला गया और जो शूद्रास थे ना, वही लोग, हम उन्हीं को आज SC ST और इन्हीं सब कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं ना। हमने देखा है जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपनी पॉलिसी के लिए, मतलब डिवाइड एंड रूल के लिए, इस चीज़ों को ज़्यादा ही तो आगे बढ़ाया। जो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ, के टाइम पे। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, उस वक्त BR अम्बेडकर सर और महात्मा गांधी, ये दो लोग अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ या अलग अलग कह सकते हैं अपनी बातों को लेकर आए। जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि रिजर्वेशन हम लोग, मतलब हार्ट सोल, जो हार्ट होता है ना उसको मेल्ट करके, मतलब अपर क्लास का हार्ट मेल्ट करके, और जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको ख़त्म करना है। वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये बोला कि पता नहीं कब तक इस चीज़ को ये लागू होगा भी नहीं होगा, और क्या पता किसका हार्ट कितना मेल्ट हो या कौन कितने अपनी तरफ से परोपकार की भावना रखता है। तो वी कांट मेजर दिस थिंग कि कौन कितना ज़्यादा परोपकारी है या ये है ना। तो इसके लिए उन्होंने तुरंत एक एक्शन लिया बाबा साहब, और उन्होंने रिजर्वेशन का प्रावधान रखा। डिस्क्रिमिनेशन ग्रुप जैसे हम लोग देख सकते हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट्स ने रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया, जिसमें हमने रिजर्वेशन रखा एजुकेशन में, लेजिस्लेटिव बॉडीज, मतलब इलेक्शन के, जैसे हम लोग इलेक्शन सीट एलोकेशन करते हैं ना, उसमें रिजर्वेशन रखा गया। जॉब्स में रखा गया, जो गवर्नमेंट जॉब जिसको हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट जॉब, मतलब UPSC द्वारा या SSC द्वारा या और भी अन्य ग्रुप D जो वैकेंसियाँ आती हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियाँ, उसमें हम लोगों को प्रावधान दिया गया। प्रपोर्शन वाइज क्या नाम एलोकेशन हुआ था, जिसमें हम लोग जानते हैं कि SC को 15% और ST को 7.5%, वहीं OBC वर्ग को हम लोग जानते हैं कि 27%। और अब जो नया रूल आया था EWS का, उसमें 10% रिजर्वेशन हुआ है। देखते हैं जो रिजर्वेशन है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5 में जो एजुकेशन के नाम पे दिया जाता है, मतलब एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है। 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो गवर्नमेंट जॉब में आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। बट सुप्रीम कोर्ट की एक और भी गाइडलाइंस है कि ये 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वहीं हम लोग देख सकते हैं कि OBC और इसमें क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर है। मतलब क्रीमी लेयर जो लोग, जिनके पेरेंट्स पहले से ही ज़्यादा मतलब रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं और वो अब वेल्दी है, मतलब अच्छी जॉब या अच्छे तरीके से रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके आने वाले बच्चों को रिजर्वेशन सिस्टम नहीं दिया जाता है। तो यही डिबेट बनी हुई है कि रिजर्वेशन क्यों और कैसे रिजर्वेशन है वो दिया क्यों जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि जैसे आज भी बहुत सारी जगह पे ST और SC अपने हितों के लिए, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी लड़ रहे हैं। उन्हें अच्छी जगह बैठने का प्रावधान नहीं है, अपनी बात रखने तक का प्रावधान नहीं है, मतलब कोई जरिया नहीं है। और तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उन लोगों को रिजर्वेशन की बहुत नीड है, जिनको ज़रूरत है और जिनको सही में ज़रूरत है। हम लोग अपने घरों में सो रहे हैं और वहीं एक बच्चा सुबह 4:30-5 बजे उठ के कूड़ा बीन रहा है। उस बच्चे के हित में सोचिए कि वो बच्चा अगर उसे रिजर्वेशन मिलेगा तो अपनी वो लाइफ बेटर कर पाएगा। यानी कितने महिलाएं जो देख रही हैं कि कुछ उनके लिए ऐसा गवर्नमेंट दे दे जो उनके बच्चों के लिए एजुकेशन में हेल्प करे, गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करे, जिससे उनकी एक
ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाए। मानना है कि रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जाए जिन लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। अगर रिजर्वेशन को इक्वलिटी में अगर रखना ही है तो फिर उसमें क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर ये बहुत ज़रूरी है। और हम ये भी कर सकते हैं कि एक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये 3 जनरेशन तक रिजर्वेशन दिया जाए, उसके बाद धीमे धीमे कम कर दिया जाए रिजर्वेशन। मतलब जो लोग जिनकी 3 पीढ़ियों को, 3 जनरेशन को रिजर्वेशन मिल गया तो फोर्थ जनरेशन को रिजर्वेशन ना मिले, और हम क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी एससी या एसटी में ला सकते हैं, है ना। और फिर धीमे धीमे, मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले प्रमोशन में हम लोग कम कर सकते हैं, फिर जॉब्स में हल्के हल्के कम कर सकते हैं, और फिर एजुकेशन में। मतलब ये बहुत स्लो प्रोसेस में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी इससे इफेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इसके लिए कमेटी बनाई जाए, उस पर विचार किया जाए। और कमेटी की मतलब, कहने का मतलब है, कमेटी जब बनाई जाए तो सबसे पहले बड़ी बात होती है इंटेंशन। बस इंटेंशन सही रखनी चाहिए। जो वंचित हैं उनके लिए, उनको ध्यान में रखते हुए कमेटी पूरे तरीके से अच्छे से विचार करे और इस रिजर्वेशन पे काम करे। और रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही मैं जानकारी आपको देना चाहता था रिजर्वेशन के एस्पेक्ट में। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं। हो सकता है मेरी ये बातों से आप असहमत हों, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि मैं कहाँ करेक्ट हो सकता हूँ, और उस पर मैं दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मुझे बताएं, मेरे पॉइंट्स, अपने पॉइंट्स को रखें। मतलब मेरा जो सोचना था वो मैंने बताया। अब आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी भी बात को रखें। मतलब